कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी इलेक्टोरल औकात दिखाकर तो अब ऑलिव ब्रांच ऑफर की जा रही है और उनको वे आउट बताया जा रहा है और उनको जान बचाने की शराइत बताई जा रही हैं। और क्या अपोजिशन एक दफ़ा फिर अपनी मर्ज़ी से या लाइल्मी में इस्तेमाल होने जा रही है इस सारी ग्रेट गेम में जो इस्टेब्लिशमेंट बिटवीन देयर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थी। ये हम आपको दिलचस्प खबर देंगे, बड़ी खबर है। अब जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं उनमें ये भी है कि हमने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तो 1-on-1 मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, लेकिन उसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदर आरिफ अलवी के हमरा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो DGISI हैं पाकिस्तान से, उनसे अलहदा मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में आर्मी चीफ मौजूद नहीं थे। DGISI जो होते हैं पाकिस्तान के, वो अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो वो वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह होते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत आते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं तो और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे उन्होंने अपने आर्मी चीफ के मातहत काम किया होता है और उनका फ़ौज के इदारे से ताल्लुक़ होता है, तो उनकी अल्टीमेट लॉयल्टी पिंडी ही रहती है। वट एवर वो अब पारा में आके बैठ जाते हैं, वो फ़ौजी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो सिविल कपड़े पहनते हैं बतौर DGISI, लेकिन जाहिर बात है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं तो उनकी लॉयल्टी वहाँ पर होती है। तो इसलिए जब भी सिविल मिलिट्री तनाव का मामला आता है तो DGISI बावजूद इसके कि बाय द बुक उनको प्राइम मिनिस्टर के रिपोर्ट करना होता है, उनकी वो अपनी जो लॉयल्टी और अपनी जो वो आप कह सकते हैं कि हदायत और मामलात जो हैं वो रावलपिंडी से लेने लग जाते हैं। तो अब इस तमाम क्राइसिस में जो कि अब बहुत आगे पहुंच चुका है और अब वाज़ेह तौर पे नज़र आ गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बुरी तरह मेजॉरिटी लूज़ कर बैठे हैं, तकरीबन 200 से ज़ायद वोट उनके अगेंस्ट जाएंगे और उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसे में जो परसों रात और कल फिर एक आर्मी चीफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात हुई, ज़रा ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, इसमें अब वज़ीर इमरान खान को जहाँ पर यह बताया गया कि आप कोई आईनी बहरान मत पैदा करने की कोशिश करें और सब कुछ, तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया और ये ख्वाहिशात हमारी इतलात के मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं वो आर्मी चीफ से ज़्यादा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के आगे रखी गई। उसमें एक तो वो ये चाह रहे हैं कि उनको बचाया जाए और अपोजिशन के इस जो एक अब बज़ाहिर कामयाब होती मूव नज़र आ रही है, इसको नाकाम बनाने में उनको असिस्ट किया जाए, उनके लोग वापस लाने में, और जो फिर भी वापस नहीं आना चाहते, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने टिकट कमिट कर दिए हैं, उनके लिए फिर ये है कि उनको एक ऐसी आईनी तशरीह में मदद दी जाए जो ये कहे कि 63A वोट करने से पहले ही लागू हो जाएगा, और दूसरा जो मेंबर असेंबली जो पार्टी से बगावत करेगा वो चाहे अभी वोट ना भी कास्ट किया, उस पर ना सिर्फ 63A लागू होगी बल्कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। और इसके लिए पहले एक आर्डिनेंस मांगा गया था फरोग नसीम साहब से जो वज़ीर कानून है, लेकिन क्योंकि वो आपको पता है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट से पूछा कि ये कानून लाना, तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि बिल्कुल नहीं लाना, तो उसके बाद वो उन्होंने इनकार कर दिया वज़ीर इमरान खान को। अब वो भी कहा गया है कि फरोग नसीम साहब को कहा जाए कि वो कानून
इस तरह का तैयार करें और फिर उस कानून को पाकिस्तान की अदलिया से भी इंडोर्समेंट दिलवाई जाए। और ये एक फिर इमरान खान समझ लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा ब्लैकमेलिंग टूल होगा कि जिसको दिखा के मैं जो मेरे 30-40 लोग उठ के इस टाइम अपोजिशन के पास जाके बैठ गए, मैं उन सबको वापस ले आके अपने पीछे बिठा दूंगा कि इधर चुप करके बैठो। अब ज़ाहिरी बात है, जब वो ये शराइत रख रहे हैं तो फिर उनको वे आउट भी तजवीज़ किए जा रहे हैं। अब उसकी एक मिसाल आज कामरान खान साहब हैं, एंकर हैं दुनिया न्यूज़ के, और ये कोई ढकी चुपी बात नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, उन्हीं के टाउट हैं। आपको मालूम है वो मतीउल्लाह जान को ब्रिगेडियर साहब ने इंटरव्यू दिया था, ब्रिगेडियर सौदत रज़ा ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से कामरान खान साहब 90s में 500 के 2000 रुपये महीने पे उनके पास मोटरसाइकिल पे आया करते थे और वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस में जो इजलास होते थे, ये वहाँ पर बतौर रिपोर्टर जब जाते थे तो वहाँ पे जो सुनगुन लेते थे वो आके इनको रिपोर्ट किया करते थे और उसके बदले में इनकी मंथली लगी हुई थी। तो जो कामरान खान साहब की जो 30 साल सहाफ़त और जो 25,000 तहकीकाती स्टोरीज़ हैं वो आपको मतीउल्लाह जान को उस इंटरव्यू में मिल जाती हैं कि वो कैसे कामरान खान ने की हुई है। तो वो उनके माउथ पीस हैं, और स्पेशली अब तो वो इतने ज़्यादा अमीर कबीर हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कि वो मज़ीद उनकी ज़रा ये भी बताते हैं कि टैक्स फाइल्स भी ऐसी हैं, इतने उनके मामलात हैं, अरबों रुपये की स्टॉक एक्सचेंज, पता नहीं क्या क्या दुबई में और कहाँ कहाँ जायदादें हैं, तो मज़ीद ब्लैकमेल भी होते हैं उस वजह से। तो अब जब वो कोई बात करते हैं तो हमें पता होता है कि ये बात वो जो कर रहे हैं, जो ट्वीट वो कर रहे हैं, जो अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं, जो वीडियो मैसेजेस खुशखबरियाँ वाले वो देते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ स्क्रिप्ट होता है, जो बोलते हैं बैठ के तोते की तरह टैं टैं करते हैं। अब उससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो आज कामरान खान साहब ने एक वीडियो की है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं, इमरान इस्माइल, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और असद उमर वगैरह वगैरह को उन्होंने मुखातिब किया और कहा है कि आप इमरान खान साहब को समझाएं कि ये जो एक अभी जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सब कुछ चल रहा है वो उसके पीछे एक वजह ये है कि नून लीग को ये खदशा है, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, जनरल कमर बाजवा का जानशीन बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो इसी माह में किसी वक्त ऐलान कर सकते हैं, अगले माह या इसी माह, और उसको रोकने के लिए सारी मूव हो रही है। तो अगर इमरान खान साहब, ये लोग जो इमरान खान के करीबी हैं, उनको कन्विंस कर लें कि वो ऐसा नहीं करेंगे और उनको नहीं चीफ बनाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वरना बहरान बढ़ेगा। ये वो इस किस्म का उन्होंने सारा ही मैसेज रिकॉर्ड किया है। अब वो जाहिर बात है, हम सारे सबको पता है कि वो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बात कर रहे हैं। और कामरान खान साहब, मैंने आपको उनका बैकग्राउंड बता दिया कि किस तरह के वो ज़ाती मुलाजिम हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर इस तरह का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके ट्वीट नहीं कर सकते थे। इट मीन्स ये उनको एक ऑलिव ब्रांच अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर की जा रही है कि अगर आप चाहते हैं, जो आपने ख्वाहिश का इजहार हमें आगे किया है कि अपोजिशन जहाँ तक पहुँच गई है सबको रिवर्स करवाया जाए, तो फिर ये है कि आप फिर ये गारंटी करें कि आप लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे। यही PMLN का भी है, वो कामरान खान साहब कह रहे, यही दीगर अपोजिशन जमातों का भी है, और इसीलिए सब लोग और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक सेम पेज पर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में। अब चीज़ ये है कि हम सब ख्वाहिश रखते हैं, मैं हो गया, आप हो गए, पाकिस्तान की सियासी जमातें होगी, सिवाय PTI के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, वो सियासत में हिस्सा मत ले। पाकिस्तान की पॉलिसी साजी में, फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी तक अपनी इनपुट दे दे, लेकिन हतमी जो फैसला है वो पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप करे, जिनके पास अवाम का मैंडेट होता है। तो वो राय की हद तक एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर इनसे लें, लेकिन वो फिर अपनी जो, क्योंकि वो उनका बड़ा डिफरेंट होता है दुनिया को देखने का और दाखिली मामलात को देखने का पर्सपेक्टिव, तो वो उसमें रख के फिर उस राय को परख के तो पॉलिसी बनाए। यही हम इसी चीज़ के क्रिटिक हैं इस्टेब्लिशमेंट के।
लेकिन अब अगर वो बज़ाहिर न्यूट्रल हुई है तो अब इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह की कोशिशें करना कि कभी गवर्नर राज की धमकी देना, कभी सिंध हाउस पे हमला करना, 27 मार्च को मज़हब का इस्तेमाल करते हुए क्राउड इकट्ठा करके धमकियां देना कि वो अरकान असम्बली को वोट डालने नहीं जाने देंगे, कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाना, 63A की झूठी तशरीह करना, उसके लिए अपने लाडले वकीलों की मदद लेना। उसमें एक मैं तो हैरान हो रहा था, एक पनसोटा साहब भी लाहौर से उसमें बड़ी वो माजरत के साथ, तो मैं क्या कहूँ, वो भी किस किस्म की तशरीहात कर रहे थे। और हम सबको पता है कि पनसोटा साहब चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के बड़े लाडले वकील हैं। तो इस तरह के लोगों को मुतहरिक करना और एक माहौल क्रिएट करना सिर्फ अपनी ओहदा बचाने के लिए ये इमरान खान सब कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस लिए हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि आप इंटरवीन करें, वरना मैं मुल्क में ऐसा आईनी बहरान और ऐसा मैस क्रिएट करूंगा, ऐसा क्यास पैदा हो जाएगा कि सब कुछ धर्म भरम हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे निकाल के कोई नए सेटअप के साथ काम कर लेंगे तो नए सेटअप के साथ भी आपको काम करने काबिल नहीं छोड़ूंगा और कुछ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्यों ये आखिर सब कुछ कर रहे हैं? इसकी एक वजह समझ आती है। अब मुख्तलिफ वीलॉगर्स को पैसे दिए जा रहे हैं और वो वीलॉगर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ इस किस्म के वीलॉग्स बनाने, वो भी क्योंकि उनको पता है कि बहुत से ऐसे भी हैं जिनको आर्मी चीफ जनरल का जज्बात खुद भी देखते हैं, उन लोगों को मुतहरिक किया गया है। तो ये पूरा माहौल है, रिटायर्ड जर्नलों को पैसे दिए गए कि आप लॉबिंग करें हमारे लिए। तो ऐसे में अब वैसे तो हम समझते हैं कि ये इमरान खान साहब को 1.5 साल बाकी भी मिलना चाहिए, अपोजिशन को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जबकि ये हो गया है और अपोजिशन ने एक आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किया है, आप उस ऑप्शन के टाइमिंग से ज़रूर डिसएग्री करें कि ये ऑप्शन नहीं करना चाहिए था इस्तेमाल, लेकिन वो एक आईनी ऑप्शन है। लेकिन उस आईनी ऑप्शन को भी डीरेल करने के लिए अगर मदद ली जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बाद ऐसे अदालती और कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऐवानों में मुदाखलत करके आप अपोजिशन को टेम डाउन करें और हमारे लिए रास्ता निकलवाएं, तो कोई तो इसकी वजह है। तो वो वजह इमरान खान साहब आप सोचिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट को फिर से घसीट के सियासत में ला रहे हैं और मुकम्मल तौर पे वही कर रहे हैं कि जो उनका बकिया टाइम भी इंश्योर करें। और उसके लिए अब देखते हैं क्या होता है कि हाँ, इमरान खान साहब इस ओलिव ब्रांच को कबूल करके और कुछ ऐसी यकीन दहानी कर लेते हैं, और अगर ऐसी कर लेते हैं तो फिर अपोजिशन का कहाँ पे होगा, तो अपोजिशन के साथ एक दफ़ा फिर हैंड होगा, या अपोजिशन जानती थी कि ये हैंड होना है लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट को मदद करेंगे कि इतनी प्रेशर इमरान खान पे बिल्ड हो कि वो खुद ही सरेंडर कर दें कि ठीक है आप जिसको कह रहे हैं मैं उसको चीफ बना दूंगा या एक और तोसी दे दूंगा। क्या वो करेंगे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।